औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, स्पेशली 31 अप्रैल तक। इन 3 बुर्जों के लिए ये 4 महीने बहुत ज़्यादा अहम है। इफ़ दे वांट टू स्टार्ट समथिंग, कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शादी के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, फैमिली के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ये 4 महीने इन 3 बुर्जों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इनको इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन 3 बुर्जों वालों के लिए ऐसा नहीं है कि बाकी बुर्ज वाले बेचारे उनके हालात ख़राब हैं, नहीं। सिर्फ इन 3 बुर्ज को मैंने इसलिए फोकस में रखा है क्योंकि इनको जुपिटर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, ठीक है। जुपिटर से दे कैन मेक अ लॉट ऑफ, लाइक कह सकते हैं कि बहुत फ़ायदा ले सकते हैं आने वाले 4 महीने में। किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं वो तो हम आगे चल के देखेंगे वीडियो में, जब मैं बुर्ज बाय बुर्ज चीज़ों को डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन 4 बुर्जों के लिए आने वाले 4 महीने, सॉरी, इन 3 बुर्जों के लिए आने वाले 4 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने इन 3 महीनों को वेस्ट ना करें और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें ताकि आपकी चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएं। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में दुआ का हक उसको दिया है और मेहनत का हक उसको दिया है कि वो मेहनत करे, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला ने किस्मतें तो लिखी हैं इंसानों की, ठीक है, लेकिन आपने मेहनत भी तो करनी है ना। अगर आपकी किस्मत में अमेरिका जाना लिखा है तो आप जब तक कॉन्सुलेट जाके वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे या वीज़े का इंटरव्यू नहीं देंगे तब वीज़ा चल के घर तो नहीं आ जाएगा ना। कुछ इंसान ने भी तो हाथ पांव चलाने होते हैं ना। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा अहम होती हैं कि हाँ, अगर हम किसी को कहते हैं कि यार आप बाहर जा सकते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वीजा चल के उसके घर पे आ जाएगा या अमेरिकन उसकी छत पे आके हेलीकॉप्टर में उसको लेके जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान के हाथ में एफर्ट है, सही डायरेक्शन में चलना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये समझता हूं कि ये 3 बुर्ज वाले अभी अगर ये एफर्ट करते हैं और कोई देखते हैं अभी उनके लिए इन्वेस्टमेंट है या क्या है, किस तरीके से चीजें हैं, तो वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो जो इसमें पहला बुर्ज है जिसके बारे में मैं ये समझता हूं कि वो इस जुपिटर के ट्रांजिट से फायदा उठा सकता है, दैट इज जेमिनी, ठीक है। और जो तीसरा बुर्ज है, दूसरा बुर्ज है, दैट इज लिब्रा। और जो तीसरा बुर्ज है दैट इज एक्वेरियस। मैं स्पेशली बता दूं, ये मैं असेंडेंट बेस्ड बात कर रहा हूं, ठीक है। जो राइजिंग साइन है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा मून साइन वालों के साथ भी इसकी चीजें आप लोगों के साथ मैच हो सकती हैं और होंगी भी इंशाल्लाह। लेकिन मेरी वीडियो सन साइन बेस्ड नहीं होती है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो सन साइन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी करते होंगे, लेकिन इंडियन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो कभी भी सन साइन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। वो राइजिंग साइन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है। वो आपके ताले लगन, आपका असेंडेंट बेस्ड एस्ट्रोलॉजी होती है। आप इंडिया के जिस भी एस्ट्रोलॉजर को देख लें जो कि रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, वो हमेशा आपको राइजिंग साइन के बारे में बताएंगे। आपकी उनकी वीडियोस के थंबनेल्स में भी और लोगोस में भी आप देखेंगे कि असेंडेंट का वर्ड मेंशन्ड होता है। अगर अभी भी आपको आपका असेंडेंट नहीं मालूम है तो आप गूगल पे जाएं और अपना असेंडेंट मालूम कर लें। इट्स इजी, इट्स जस्ट लाइक 1 2 3। असेंडेंट मालूम करने के लिए आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपकी प्लेस ऑफ बर्थ का होना बहुत ज्यादा अहम है। ये 3 चीजें आपके पास है तो आपका असेंडेंट आप इजीली मालूम कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि ये 4 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि आप इन 4 महीनों से, स्पेशली ये 3 बुर्ज वाले, बाकी बुर्ज वाले भी इन 4 महीनों में इंशाल्लाह खुशहाली देखेंगे, लेकिन स्पेशली ये 3 बुर्ज, जिसमें पहला है जी जेमिनी, दूसरा है जी लिब्रा, तीसरा है जी एक्वेरियस, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस बुर्ज के बारे में बात करना चाह रहा हूं वो है जी चौजा, यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए इस टाइम पे बहुत अच्छी कंडीशन है और एक राजयोग, बल्कि डबल राजयोग बना हुआ है। 11वें घर का मालिक जुपिटर जो है वो आपके 11वें घर में बैठा हुआ है,
फिर सैटर्न जो है वो नवें घर का मालिक होके नवें घर में विराजमान है, यानी बैठा हुआ है। इट्स एन अमेजिंग कंडीशन फॉर दोज जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके काम पेंडिंग है, जो कोई प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, और कोई सीनियर से कोई बात मनवाना चाह रहे हैं, कुछ भी, कोई प्राइज बॉन्ड लेना चाह रहे हैं, बिकॉज जुपिटर इज इन द 11th हाउस, और ये एक बहुत 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 ज़बरदस्त ट्रांजिट होता है। ठीक है, एक नज़र इसकी आपके तीसरे घर पे है, एक नज़र इसकी आपके पांचवें घर पे है, एक नज़र इसकी आपके सातवें घर पे है। ऐसे लोग जिनको औलाद के इश्यूज हैं, ठीक है, और कोई अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, दिस इज द राइट एंड परफेक्ट टाइम। ये 4 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ औलाद के हवाले से सुनने को ज़रूर मिल सकती है। तालिब इल्म अगर कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट 4 मंथ्स। इंशाल्लाह आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम जो बहुत अरसे से पेंडिंग है और निकल नहीं रहा, इंशाल्लाह वो भी इन 4 मंथ्स में निकल जाएगा। और जो लोग शादी करना चाह रहे हैं और शादी के हवाले से रुकावटें देख रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी मैं कहूँगा अपनी कोशिशों को तेज़ कर दें। ये 4 महीने बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए। और 11वें घर में मुश्तरी का होना एक इंतहाई बेहतरीन सिचुएशन, और 10वें घर का मालिक होके एक राजयोग जैसी सिचुएशन बनी हुई है, राज दरबार जैसी सुख मिलना। राजयोग से मुराद ये होती है कि ऐसा बंदा खुशहाली देखता है अपनी ज़िंदगी में, सडन गेन्स देखता है अपनी ज़िंदगी में, बिजनेस के हवाले से बेहतरी देखता है अपनी ज़िंदगी में, इज्जत शोहरत देखता है अपनी ज़िंदगी में। बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन पोजीशन है। इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, अपनी मेहनत करें, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। और जुपिटर वैसे ही आपके साइचे में दो बड़े अहम घरों का मालिक होता है, एक 10वें घर का मालिक, एक 7वें घर का मालिक, और ये इस टाइम पे 11वें घर में बैठा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। ऊपर से सैटर्न भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। सैटर्न खुद भी एक राजयोग जैसे सिचुएशन में बैठा हुआ है। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन पोजीशन है। जिन्होंने वीज़ा वगैरह अप्लाई किया हुआ है, उस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा इनको इस टाइम पे आंसर इस 4 मंथ में मिल सकता है। कोई ऐसे लोग जिनकी शादी पहली किसी वजूहात की बिना पे ख़त्म हो गई थी, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बहुत अच्छी पोजीशन है। इंशाल्लाह जुपिटर आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा, मामला बहुत ज़्यादा खुशहाली की तरफ जाएंगे। सो मैं आपको यही कहूँगा, तालिब इल्म भी और जो लोग औलाद की नेमत से महरूम है, स्पेशली मैं उनको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंतहाई बेहतरीन वक्त है। कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी पोजीशन है इंशाल्लाह। और फाइनेंशियली तौर पे भी इंशाल्लाह कुछ सडन गेन हो सकते हैं, जो अगर पिछले 3-4 महीने में कुछ पैसे फंस गए, उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह रिकवरीज होते हुए देखता हूँ। सो ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट 4 मंथ्स। और जो सदका आपने इन 4 महीनों में करना है, वो आपने काली चीज़ का सदका करना है एवरी सैटरडे। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से इंशाल्लाह। देखें, जायचों में जब हम ऐसे दौर देखते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप मिट्टी को भी सोना कर सकते हैं, बशर्त यह है कि जुपिटर आपके जायचे में भी अच्छी पोजीशन में हो। ठीक है, और इंशाल्लाह 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 एक अच्छा टाइम है। इससे जितना हो सकता है फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। थैंक यू। जो दूसरा बुर्ज है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि अगले 4 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जी लिब्रा, यानी मीज़ान। देखिए, जुपिटर इस टाइम पे आप लोगों के 7th हाउस में मौजूद है। ठीक है, 7th हाउस से इसकी जो नज़र है, एक आपके 11वें घर पे जाती है, एक आपके लगन पे जाती है, और एक आपके तीसरे घर पे जाती है। सबसे पहले जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस से मुंसलिक हैं, मैं ये देखता हूँ कि उनके लिए मामलात में बेहतरी आते हुए नज़र आती है। दूसरा ये कि फाइनेंशियल बड़े गेन्स होते हुए नज़र आते हैं, कुछ पैसों की रिकवरियाँ होते हुए नज़र आती हैं, पैसों के हवाले से चीज़ें अहम डगर पे चलती हुई नज़र आती हैं। कोई प्राइस बॉन्ड लेना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत अच्छी सिचुएशन है। पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, दिमाग पे से बोझ बहुत ज़्यादा कम होगा, और
کاموں میں دل جو ہے وہ کاموں میں لگنا شروع ہوگا، آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہوگی، مائنڈ کھلے گا انشاءاللہ، بڑے فائنینشیل گینز ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ پھر جوپیٹر آپ کے تیسرے گھر کا بھی مالک ہے، اور آپ کے کہہ لیں کہ بیٹھا ہوا بھی ساتویں گھر میں ہے۔ جو ایسے لوگ جن کی شادی کے بہت زیادہ مسئلے ہیں، خواہ ان کی پہلی شادی ہو، خواہ ان کی سیکنڈ میرج ہو، میں یہ دیکھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ 4 months فار یو۔ انشاءاللہ ان 4 months میں کوئی بہت اچھی چیزیں ہوتے ہوئے آپ کے لیے نظر آ رہی ہیں، میرج کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے کوئی اچھا رشتہ آ سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، رخصتی کے حوالے سے بھی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اگر تو کسی بہن بھائی کی بھی شادی کے کچھ مسئلے مسائل ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بھی انشاءاللہ اس 4 month میں ریزالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہن بھائیوں کی خوشیاں نصیب ہوں گی، آپ کی پرسنالٹی اپنی بہت زیادہ امپروو ہوتے ہوئے مجھے نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ صحت کے مسئلے مسائل بھی کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک اور جو بہت اچھی چیز مجھے اس میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ بڑے فائنینشیل گینز کی طرف میں آپ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، بڑے گینز آپ لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں ان 4 مہینوں میں۔ کوئی اگر کام کے حوالے سے کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کوئی اپنا لائک کوئی کام فنش کرنا چاہ کے دوسرا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بہتری ہے۔ کوئی جدی پشتی زمین سیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بٹوارا ہے، کسی بھی طرح کی سچویشن ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس 4 month میں اچھی پروگریس آپ لوگوں کے لیے اس حوالے سے ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ کوئی فائنینس وائز میں سمجھتا ہوں کہ دیز آر پرائم 4 month فار یو، اور کوئی زمین بیچنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے معاملات بہت اچھے، بہت بہترین، بہت خوشحالی بخش رہیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ اینڈ پرفیکٹ ٹائم فار یو، اور بہت زیادہ خوشحالی دیکھیں گے آپ ان 4 month میں۔ سو آل اینڈ آل اٹس گوئنگ ٹو بی گریٹ 4 months۔ صدقہ آپ نے جو کرنا ہے وہ ان 4 مہینے میں ایوری تھرسڈے آپ نے 1 سے 2 لوگوں کو کھانا ضرور کھلانا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے کاموں میں سے رکاوٹیں کم ہو۔ جو تیسرا برج ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس لسٹ میں شامل کرنا چاہیے، دیٹ از ایکویریس، یعنی برج دلو۔ ایکویریس والوں کو اس لسٹ میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جوپیٹر آپ لوگوں کے 11ویں گھر کا مالک ہے، اور پھر آپ کے دوسرے یعنی فائنانس کے گھر کا مالک ہے، اور آپ کے 11ویں گھر پہ اس کی نظر بھی جاتی ہے۔ سو بہت زیادہ بہترین پوزیشن ہے، بہت زیادہ بہترین حالات ہوں گے انشاءاللہ۔ مالی طور پہ چیزیں بہت زیادہ بہتری کی طرف جائیں گی، بڑے فائنینشیل گینز ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں ان 4 مہینوں میں۔ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بہت اچھی پوزیشن ہے۔ پھر سیٹرن بھی آپ کے لگن میں موجود ہے، آپ کے لگن کے گھر کا مالک ہے۔ اوور آل چیزیں بہت زیادہ امپروومنٹ کی طرف ہیں۔ اگر آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ شادی کے حوالے سے بھی کیونکہ آپ کی مشتری کی نظر بھی آپ کے 7ویں گھر پہ جاتی ہے، تو جن لوگوں کی شادی کے مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ جن کی سیکنڈ میرج ہے ان کے لیے بھی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہاں میں ان لوگوں کو بھی ضرور مینشن کرنا چاہوں گا جو لوگ ملک سے باہر جا کر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی دبئی، قطر، عمان، سعودیہ، ان کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں۔ کوئی ریلیجس ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بہترین نیکسٹ 4 months ہیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، دس از لائک پرائم 4 month فار یو انشاءاللہ۔ میں کوئی بڑی خواہشات انشاءاللہ آپ کی ان 4 months میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کوئی گاڑی، کوئی گھر، اولاد کے حوالے سے اوور آل ایک بہت اچھی سچویشن ہے، اسپیشلی ایکویریس اسینڈنٹ والوں کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از پرائم 4 month فار یو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی حالات خراب ہوں گے، کیونکہ جوپیٹر تو اب انشاءاللہ آپ کے ابھی 4تھے گھر میں جائے گا، پھر 5ویں جائے گا، تو آنے والے 3-4 سال بہت زیادہ اہم ہے، بیکاز سیٹرن بھی ابھی آپ کے لگن میں سے اٹھ کے دوسرے گھر میں جائے گا۔ تو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اہم اور بہت خوشحالی بخش اور بہت زیادہ آپ کے فیور میں انشاءاللہ۔ اس ٹائم یہ ٹائم ایسا ہے کہ مٹی کو بھی سونا کرنے کا ٹائم ہے۔
कोई बड़े काम की तरफ जाने की कोशिश करें, अपने काम में दिल लगाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी छोटी-सी मेहनत भी बड़ा रंग लाएगी। जॉब वालों को यस थोड़ा-सा मसले मसाइल हैं मुझे लगता है, बिकॉज़ राहु इज़ सिचुएटेड इन द सेकंड हाउस। जो जॉब वाले इश्यूज़ देख रहे हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि आप ज़रकून ज़रूर पहनें, अपनी रिंग फिंगर के अंदर ज़रकून पहनें और एवरी सैटरडे आप काली चीज़ का सदका ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 4 मंथ्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। अच्छे रिलेशन बनेंगे, अच्छे कारोबारी ताल्लुकात बनते हुए नज़र आते हैं। मामला बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हुए मामलात नज़र आते हैं। ख्वाह वो आपका पार्टनरशिप बिज़नेस हो, ख्वाह वो आपकी ट्रैवलिंग हो, ख्वाह वो आपके गाड़ी खरीदने के हवाले से हो, ख्वाह वो घर खरीदने के हवाले से हो। चीज़ें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा खुशगवार हैं। इससे फ़ायदा उठाएँ, डोंट वेस्ट, एक दिन भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। और स्पेशली जिनको जुपिटर की दशा है और जुपिटर उनके ज़ायचों में अच्छा बैठा हुआ है, दे विल फील अ लॉट डिफरेंस इन देयर सेल्फ। पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, औलाद के हवाले से खुशी मिल सकती है। बेहतरीन चीज़ें, प्लीज़ इसको वेस्ट ना करें, ठीक है? और जो सदका बताया वो करें, बाकी ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। एक चीज़ आई वांट टू मेंशन हियर, थोड़ी-सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चलेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको इस पूरा साल मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि आपको माली एतबार से मसला नहीं होगा। ये 4 महीने इंशाल्लाह इतने अच्छे साबित होंगे कि आने वाले पूरे 1 साल भी आपको कोई मसला नहीं होने लगा। बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, अपनी सेविंग्स पे ध्यान दें, ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप परेशान ना हो, बस अपने काम पे फ़ोकस करें। जो करना चाह रहे हैं वो कर गुज़रें। इंशाल्लाह अल्लाह फ़ायदा देने वाला है और मैं आपको भरपूर फ़ायदा तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ़लस्तीन में फँसे हुए हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह पाक उनके मामलात में आसानी फरमाए। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।